हरिओम। यह जो चंद्रमंडल दिखाई देता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियाँ पुष्ट होती हैं। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग कृष्ण मार्ग का वर्णन आता है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए आता है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होंगे, शुक्ल पक्ष उत्तर दक्षिणायन को सही समय ही नहीं। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों को प्राप्त होते। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में मरे, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिण में। जो लालसा है ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे परम धाम को पहुंच जाते हैं। अब शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है तो फिर भीष्म जी ने जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे तो देव नामक वसु आजान देवता थे जो शाप के कारण मनुष्यलोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है, उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए वहाँ बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। भिक्षा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहाँ ही प्रतीक्षा करना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे, सत्संग होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में ना छोड़ करके उत्तरायण में छोड़ना ही श्रेय समझा। हरिओम।